28 अभी तक हमने टोटल 115 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में देखा। ठीक है, अगर आपको ये तीनों पॉइंट नहीं पता है कि हमारा टारगेट क्या है और किन लोगों के लिए ये सीरीज बेस्ट होने वाला है और जो मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कहाँ से लाया हूँ, तो स्टार्टिंग का 2 से 3 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको पता है तो तुरंत स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि हमारे देश में जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी हो चाहे रिटेल फार्मेसी हो, उनके अंदर जो जो मेडिसिन अवेलेबल होते हैं, एज अ फार्मासिस्ट हमको उन मेडिसिन के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होना चाहिए डिटेल में। ठीक है, तो टोटल 90% अगर हमको कवर करने का है हमारे देश में, तो क्योंकि आपको पता है कि हर एक मेडिकल में अलग अलग ब्रांड्स के मेडिसिन होते हैं, कंटेंट से मिल जाएंगे लेकिन ब्रांड्स अलग अलग होते हैं। तो टोटल ऐसे 30 to 40 मतलब 30 से 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके बारे में अगर आप मतलब जान लेते हो, उनके मेडिसिन के बारे में जान लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आप 90% के ऊपर मेडिसिन समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल 4 मार्केटर को टारगेट किया हुआ है, जिनमें से सन फार्मा, लुपिन, अल्केम और टोरेंट है। ठीक है, तो इन 4 मेडिसिन का ही टोटल 4,500 मेडिसिन है, मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूँ। तो टोटल ऐसे 30 to 40 है, तो इनका अंदाज़ा लगाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ कब तक चलने वाला है, क्या होगा, इसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। अभी अपना सेकंड पॉइंट ये है कि ये सीरीज़ किन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहे हो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखना कि मतलब मेडिसिन के बारे में जानकारी हो जाए, उतना ही मतलब होना चाहिए। मतलब सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, खुद से मेडिसिन ना ले। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म के स्टूडेंट्स हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ का प्रोसेस फॉलो कर लिया तो फिर आने वाले टाइम में जब आप ट्रेनिंग के फेस में होगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, जो मैं पिछले 2 साल में फेस किया हूँ। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ। अभी थर्ड पॉइंट हमारा है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लाया हूँ। पहली बात तो ये कि जो मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का जो मेरा नोट्स था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स उसमें से निकाला हूँ मैं, और जो टॉप 10 वेबसाइट्स है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ, जो कि कुछ सभी में जो कॉमन थे वही निकाला हूँ। ठीक है, और जो मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस थे उसके अंदर से कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स निकाला हूँ जो एज अ फार्मासिस्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखा, ये मैं आपको बताया कि मतलब कि हमारा तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, और तो अभी तक मतलब आज का हमारा डे 29 है, अभी तक हमने टोटल 115 मेडिसिन कंप्लीट कर चुके हैं। इस मेडिसिन को लेकर 116 मतलब 116 मेडिसिन हो जाएंगे। ठीक है, पहले देखते हैं इसका इंट्रो। तो फिर अस्थमा सिर्फ इनहेलर से कंट्रोल नहीं होता, कुछ मेडिसिन बॉडी के अंदर जाकर इन्फ्लामेटरी केमिकल्स को ब्लॉक करती है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है एल्टाट्रो 80 mg, जिसमें होता है सेराट्रोडस्ट। ठीक है, आज हम डिटेल में समझेंगे एक टैबलेट किस टाइप के अस्थमा में दिया जाता है, कैसे काम करता है, क्या ये इनहेलर का रिप्लेसमेंट है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कौन लोग इसे अवॉइड करें। ठीक है, और एंड तक देखिए, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं व्हाट इज एल्ट्राट्रो, मतलब कि एल्ट्राट्रो 80 mg ये टैबलेट है क्या। ठीक है, तो एल्ट्राट्रो एक ओरल एंटी अस्थमेटिक टैबलेट है जिसमें सेराट्रोडस्ट 80 mg होता है। ये प्राइमरीली यूज होती है क्रोनिक ब्रोंचियल अस्थमा मैनेजमेंट और एलर्जिक एयरवे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्यूट अस्थमा अटैक के लिए नहीं होता। ठीक है, ये देखा हमने कि ये टैबलेट है क्या। अब देखते हैं इसके कंप्लीट कॉम्पोजिशन के बारे में। जैसे कि इस टैबलेट कंटेंट्स सेराट्रोडस्ट 80 mg और एक्सिपिएंट्स एस एक्वायर्ड, जो इसमें एक्सिपिएंट्स लगने वाले वो इसमें हैं। ठीक है,
तो फिर इसका फॉर्म है अपना ओरल टैबलेट है, जिसे हमें मतलब कि swallow करना है, इसे निगल लेना है, मतलब इसको क्रश नहीं करना है, ठीक है, मतलब कि टैबलेट को लेते टाइम पे, ठीक है। ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं ड्रग क्लास क्या है और इसका रोल क्या है। तो सेराट्रोडस्ट एक सिलेक्टिव थ्रोम्बोजेन A2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अस्थमा में सिर्फ हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, थ्रोम्बोबेन A2 भी एयरवे नैरोइंग और इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करता है। यहीं पर सेराट्रोडस्ट का रोल शुरू होता है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका मतलब कि ड्रग क्लास क्या है। अब देखते हैं ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, मतलब कि इसका मतलब ये कंटेंट काम कैसे करता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो हाउ एल्टाट्रो मतलब वर्क्स, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, थ्रोम्बोजेन A2 ब्लॉक। थ्रोम्बोजेन A2 एक इन्फ्लेमेटरी मेडिकेटर है जो ब्रोंचोकंस्ट्रिक्शन करता है, म्यूकस सिक्रेशन बढ़ाता है, एयरवे इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है। और जो अपना सेराट्रोडस्ट है ये क्या करता है अपना, ये अपना है TXA2, जो जैसे कि अपना शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मतलब जैसे कि थ्रोम्बोजेन A2 जो अपना है कंटेंट है उसको मतलब कि उस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और एयरवे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस करता है, ठीक है। तो अब अपना सेकंड स्टेप क्या आएगा, जो अपना एयरवे इन्फ्लेमेशन ये कैसे ये कंट्रोल होता है, फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो ब्रोंचियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस रिड्यूस होती है, विजीनेस कम होती है, नाइट टाइम सिस्टम्स रिड्यूस हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक इफेक्टिव ग्रेजुअल होता है, इमीडिएट रिलीफ नहीं देता, ठीक है, मतलब कि तुरंत नहीं देता है, कि इफेक्टिव ग्रेजुएट है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके मैकेनिज्म के बारे में घुमा फिरा के सिर्फ इतनी सी बात है कि ये अपना मेडिसिन अस्थमा से रिलेटेड मतलब कि एज ए टैबलेट फॉर्म में इफेक्टिव काम करता है, ठीक है। लेकिन जो ये क्या बोलते हैं एक्यूट अस्थमा अटैक में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में यूज होता है ये मेडिसिन। तो डॉक्टर एल्टाट्रो प्रिस्क्राइब करते हैं क्रोनिक ब्रोंचियल अस्थमा में, माइल्ड टू मॉडरेट जो परसिस्टेंट अस्थमा है उसमें, लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल में, और एलर्जिक एयरवे इन्फ्लामेशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जनरली इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड के साथ एड ऑन थेरेपी के रूप में दिया जाता है। ये देखा हमने इसका इंडिकेशन। अब देखिए इसके डोसेस के बारे में, ठीक है, मतलब इंडिकेशन और यूजेस सेम ही होते हैं। अब देखते हैं इसका डोसेस के बारे में। तो टाइपिकली डोज जो अपना 80 mg है, ट्वाइस या डेली मतलब दिन में 2 बार रहता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और टैबलेट को पानी के साथ स्वेलो करे, मतलब उसे निगल ले, फिक्स टाइम पर ले, रेगुलर यूज जरूरी है, ठीक है। डोज एडजस्टमेंट डॉक्टर करेगा बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स, कैसा मेडिसिन का रिस्पॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से डोज का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका डोसेज। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको मतलब कि ध्यान में रखना चाहिए। नोट फॉर एक्यूट अटैक है, ठीक है। तो ये टैबलेट इमरजेंसी इनहेलर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो एक्यूट अस्थमा अटैक में सल्बुटामोल इनहेलर यूज होता है। एल्टाट्रो काम नहीं करेगा इमीडिएटली रिलीफ के लिए, ठीक है। अगर अस्थमा से रिलेटेड इमीडिएटली रिलीफ चाहिए तो इस कंटेंट का जो ये टैबलेट है ये तुरंत काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अपना 8 पॉइंट है जो कि इसके अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में टॉलरेट वेल है, मतलब कि बहुत सारे पेशेंट में मतलब कि इतना ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन कुछ पेशेंट में आ सकते हैं। जैसे कि कॉमन साइड इफेक्ट्स अपने हेडेक हो गया, नोजिया पेन हो गया, नोजिया हो गया, स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो गया, और माइल्ड रेस हो गया, ठीक है। और लेस कॉमन अपना साइड इफेक्ट्स हो सकता है लिवर इंजाइम इलेवेशन, डिजीनेस हो गया, और कुछ रेयर भी हो सकते हैं सीरियस जो कि साइड इफेक्ट्स के तौर में आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि
लीवर डायसफंक्शन हो गया, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गए, ये हैं, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग टर्म यूज में लीवर फंक्शन मॉनिटरिंग रिकमेंडेड होती है, ठीक है। मतलब कि उस टाइम पे इसका जो भी लीवर फंक्शन का मॉनिटरिंग रहता है उसको रिकमेंडेड किया जाता है, और जब इस टैबलेट का लॉन्ग फॉर्म यूज होने वाला हो तब, ठीक है। और साथ ही साथ जो मैं पॉइंट्स आपको मैं बताया हूँ, मतलब कि एज ए साइड इफेक्ट्स में अगर आपको इनमें से कुछ भी दिखाई देता है, चाहे कॉमन हो चाहे सीरियस हो, आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करके बताना है उसके बारे में, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। आप देखते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अवॉइड करें अगर सेवियर लीवर डिसीज है तब, और नॉन एलर्जी टू सेरोट्रा डस्ट, अगर सेरोट्रा डस्ट इस कंटेंट से एलर्जी है पेशेंट को तो भी इससे मतलब कि अवॉइड करना है, ठीक है। नहीं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा, मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। और प्रेगनेंसी जो कि अनलेस डॉक्टर एडवाइस है, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इसको अवॉइड करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं इसे दे सकते तो वो अलग हो गया, ठीक है। तो फिर ये देखा हमने इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब देखते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। तो लीवर फंक्शन टेस्ट पीरियड जो अपना पीरियोडिकली करवाए, मतलब कि हर एक पीरियड के बाद लीवर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है। लॉन्ग टर्म मतलब कि बहुत ही लंबे समय तक जाएगा, तो मेडिसिन का असर लीवर पे पड़ सकता है, तो उस लीवर टेस्ट कराना जरूरी रहेगा। डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेंगे एज ए एक टाइम के फेज के बाद कि आप एक बार लीवर टेस्ट कराओ, ठीक है। और सडन अस्थमा वॉर्सिंग हो तो डॉक्टर को बताए, ठीक है। और इनहेलर बंद ना करे बिना एडवाइस के, अगर आप इनहेलर ले रहे हो तो उस टाइम पे इसे बंद मतलब कि बंद ना करे बिना एडवाइस के। अल्कोहल अवॉइड करें अगर लीवर रिस्क है तो, ठीक है। अगर लीवर से रिलेटेड रिस्क है पहले से ही तो फिर अल्कोहल को अवॉइड करना, ठीक है। अल्कोहल मत पीना। इसकी कुछ प्रिकॉशंस आप देखिए, ड्रग इंटरेक्शंस क्या 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 हो सकते हैं। अगर ओदर हेप्टाटॉक्सिक ड्रग्स के साथ कॉशन है, अगर आप दूसरा कोई हेप्टाटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हो तो उस टाइम पे मतलब कि सावधानी बरतनी चाहिए। और थियोफाइलिन के साथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। थियोफाइलिन का कंटेंट अगर आप पहले से कोई दूसरे करंट में मेडिसिन आपका चल रहा है उसके अंदर ये कंटेंट है उस मेडिसिन के अंदर, तो फिर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और वारफेरिन यूज़ में सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। ये देखा हमने इसके कुछ ड्रग इंटरेक्शन, जो कि डॉक्टर को सारी मेडिसिन मतलब कि बताना बहुत ज़रूरी है जो कि करंट सिचुएशन में चलती है, ठीक है। एज ए डॉक्टर आपसे वो काउंसलिंग के टाइम भी ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि कोई मेडिसिन करंट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई पास्ट हिस्ट्री डिसीज है कि नहीं है, किसी मेडिसिन से आपको एलर्जी है क्या, तो फिर आपको सब कुछ सच सच बताना है, कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। अब देखते हैं अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। व्हाट इफ़ यू डोज मिस्ड, तो फिर जैसे ही याद आए वैसे ही ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो फर्स्ट डोज को स्किप करें, डबल डोज बिल्कुल ना लें, प्लस एक बार डॉक्टर को भी कांटेक्ट करके बता देना। तो फिर ये देखा हमने इसका, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर ओवरडोज हुआ तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सेवियर नोजिया, वोमिटिंग, लीवर स्ट्रेस, ये आपको देखने को मिल सकती है। तो इमीडिएटली मेडिकल इवेल्युएशन रिक्वायर्ड है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये देखा हमने इसके ओवरडोज के बारे में। अब देखिए इसकी स्टोरेज के बारे में। तो नॉर्मली अपना कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर किया जाता है। डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट से मतलब कि दूर रखिए, और नॉर्मली अपना 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको स्टोर किया जाता है, मतलब रूम टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो इसका स्टोरेज कंडीशन देखा। अब देखते हैं कुछ पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स जो कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एज ए फार्मासिस्ट आप जब एक्सप्लेन करोगे पेशेंट को तो भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट्स, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। तो ये मेंटेनेंस थेरेपी है। इमीडिएटली रिलीफ जो एक्सपेक्ट ना करे तुरंत इससे, मतलब कि ये ना सोचे कि इससे तुरंत मतलब कि मेडिसिन रिलीफ मिल जाएगा आपको डिसीज से, ठीक है। तो इनहेलर का कंटिन्यू करें, रेगुलर फॉलोअप करें, जब डॉक्टर ने आपको बुलाया तब तक आप जाए, ठीक है। और सिम्टम्स डायरी मेंटेन करें, ठीक है। जो भी अपना सिम्टम्स है आपको दिख रहे हैं उसका मतलब कि उसको मेंटेन करके रखे रहे, ठीक है।
और मतलब जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो मतलब कि नोट करके रखें। डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तभी आपको वो सब बताना रहेगा। तो अभी तक ये सब हमने जो देखा, इसका एक क्विक समरी देखा जाए तो जैसे कि ये अपना एल एल्टाट्रो मतलब एल्टाट्रो टैबलेट है जो कि 80 mg है। इसके अंदर जो जेनेरिक मतलब इसका जेनेरिक नेम क्या है, सेराट्रोडास्ट, जो कि इसका कंटेंट है। और कंपनी अपना लुपिन है। इसका यूजेस अपना क्रोनिक अस्थमा में किया जाता है। टाइप है अपना TXA2 जो अपना रिसेप्टार ब्लॉकर है। और नोट फॉर किसके लिए नहीं है, एक्यूट अस्थमा अटैक में, जो मतलब कि जो जिसमें सल्बुटामोल कंटेंट का यूज़ किया जाता है इस कंडीशन में, मतलब कि तुरंत रिलीफ देने के लिए। तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ अपना क्रोनिक अस्थमा में किया जाता है इसका यूज़। और रिस्क की क्या है, अगर लीवर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर लीवर से रिलेटेड पहले से डिसीज़ है तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है इस कंडीशन में, ठीक है। ये देखा हमने इसका छोटा सा एक क्विक और एक देखा। अब देखते हैं इसका जो छोटा सा डिस्क्लेमर समझ लो, जैसे कि एलेट्रो 80 mg एक इम्पोर्टेंट एन थेरेपी है जो कि अपना क्रोनिक अस्थमा मैनेजमेंट है। ये एयर वे इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन इमरजेंसी इनहेलर का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। जो इमरजेंसी में इनहेलर दिया जाता है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। और प्रॉपर मॉनिटरिंग और रेगुलर यूज से अस्थमा सिम्टम्स को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका मतलब छोटा सा डिस्क्लेमर। और साथ ही साथ जैसे कि डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये सीरीज चल रहा है। जो फार्मासिस्ट है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहे हैं तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना, खुद से मेडिसिन बिल्कुल मत लेना। इस मेडिसिन को लेकर हमारा 116 मेडिसिन कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा डे 29 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल डे 30 को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।